सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज का विषय है मांगलिक का विवाह नॉन मांगलिक से कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ऐसे प्रश्न भी आते हैं और सबसे पहले इस विषय को समझने के लिए आप एक बात ज़रूर नोट कर लीजिए। मैंने मांगलिक के बारे में कई बार जानकारी दी है। अगर आप चाहें तो इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन का मतलब है यहाँ सब्सक्राइब करेंगे तो ऐसी जानकारियाँ आपको समय समय पर मिलती रहेगी। और सबसे बड़ी बात, प्लेलिस्ट में जाकर मांगलिक प्लेलिस्ट को देखें। वहाँ पर मैंने मांगलिक के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ दी है कि किन किन परिस्थितियों में व्यक्ति मांगलिक होता है और किन परिस्थितियों में मांगलिक दोष भंग हो जाता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आजकल जिनको ज्योतिष का ज्ञान नहीं है या ज्योतिषी नहीं है, वे स्वयं भी इस विषय को आसानी से समझ लेते हैं, लेकिन केवल भावों में मंगल को देखना और मांगलिक समझ लेना अलग बात है और वास्तविक में मांगलिक होना अलग बात है। तो बहुत सी बार तो ऐसा होता है कि आपकी संतान मांगलिक है ही नहीं, आप मान बैठते हैं। और आप जहाँ रिश्ते की बात करते हैं वहाँ पर भी कह देते हैं कि मेरा बेटा या बेटी तो मांगलिक है, इसलिए हमें तो मांगलिक लड़का या लड़की ही चाहिए। और बहुत सी बार आप जैसे कहीं ऐड डालते हैं अपने बच्चे या बच्ची की, कहीं डिटेल डालते, किसी किताब में डालते हैं, तो वहाँ पर भी लिख देते हैं कि मेरा बेटा या बेटी मांगलिक है, इसलिए इसके लिए तो मांगलिक लड़का या लड़की ही चाहिए। तो किताबों में भी छपवा देते हैं खुद पढ़कर। तो ज्योतिष की जानकारी होना आवश्यक है। मंगल की अलग अलग स्थितियाँ होती है। देखिए, एक बात स्पष्ट कर दूं, सप्तम भाव में यदि मंगल बैठा हुआ है, सप्तम भाव के बारे में कई बार जानकारी दे चुका हूँ। सप्तम भाव में मंगल चाहे किसी भी राशि में हो तो उसका प्रभाव रहता है, यह बात मानकर चलें। लेकिन वह प्रभाव किस प्रकार का देगा वह अलग बात है। दूसरी बात यह भी है कि लग्न क्या है, लग्न कुंडली क्या है और त्रिकोण के स्वामी कौन है। त्रिकोण के बारे में भी जानकारी दे चुका हूँ। लग्न, पंचम और नवम के स्वामी कौन से ग्रह हैं उनको भी देखना पड़ेगा। और सप्तम भाव में मंगल बैठा हुआ है तो क्या मंगल की महादशा आने वाली है उसको भी देखना पड़ेगा। अगर मंगल सप्तम भाव में बैठा हुआ है और दशा में आता है तो सप्तम भाव में केवल विवाह ही नहीं, आपके स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकता है स्वयं के, जिसकी कुंडली में सप्तम भाव में मंगल है। देखिए, संतान होने में बाधा अगर महिला है, पुरुष है तो यूरिनरी समस्या, पेट से संबंधित रोग, महिलाओं में भी पेट से संबंधित रोग भी हो सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि वैवाहिक जीवन ही खराब होगा। तो सबसे पहले तो अपने शरीर को भी जरूर देखें कि सप्तम भाव में मंगल बैठा हुआ है। लग्न, चौथे, आठवें और 12वें भाव का मंगल उतना प्रभावी नहीं होता है जितना 7वें भाव में बैठा हुआ मंगल प्रभावी होता है। तो इस बात को समझना भी जरूरी है। फिर इसके अलावा मैंने यह भी बताया कि सप्तम भाव में किस राशि में मंगल बैठा हुआ है तो मांगलिक नहीं कहलाता है। इसे भी कई बार वीडियो के माध्यम से समझाया। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में उन सारे वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि मांगलिक का विवाह नॉन मांगलिक या जो मांगलिक नहीं है उससे कर सकते हैं। तो बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसमें पहली बात यह है कि आप जिसे मांगलिक मान रहे हैं वह मांगलिक वास्तव में है या नहीं, इस बात को समझना जरूरी है। फिर जिसे आप नॉन मांगलिक मान रहे हैं उसकी कुंडली में भी तो इन भावों में, पहले, चौथे, 7वें, 8वें, 12वें भाव में शनि, राहु, केतु, सूर्य, इनके बारे में भी तो लिखा है। शनि दोष काट देता है, सूर्य भी दोष काट देता है मंगल के। मंगल कितना दोषी है उसको समझना बहुत जरूरी है। उसके लिए ज्योतिष को पूरा सीखना पड़ेगा। देखिए, अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहा हूं जिसको आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। सबसे प्राचीन 5 ग्रंथ ऐसे हैं जिनके नाम आप नोट कर लीजिए। और ये ग्रंथ ऑथेंटिक तो अच्छी छापे खाने से छपी हुई पुस्तकों से मिल जाएंगे। इसमें सबसे पहला ग्रंथ आता है वृहत पराशर होरा शास्त्र, पहला वृहत पराशर होरा शास्त्र। दूसरा आता है जातक पारिजात, जातक पारिजात। तीसरा आता है सारावली। और उसके बाद आता है प्रश्न मार्ग। और एक और आता है फल दीपिका। ये 5 ग्रंथ ऐसे हैं, इनमें
पुराने ग्रंथ हैं ज्योतिष के। अब आप ध्यान से इस बात को नोट करिए, इन 5 ग्रंथों में स्पष्ट तौर से मांगलिक के बारे में कोई भी बात नहीं लिखी है कि व्यक्ति मांगलिक है तो मांगलिक से विवाह करें, मांगलिक स्थिति कहाँ कहाँ कैसी स्थिति में मांगलिक होता है, कैसे उसका परिहार होता है। ये सारी बातें इन ग्रंथों में, प्राचीन ग्रंथों में नहीं मिलती। हाँ, किसी ने कोई नई किताब अभी लिख दी, छाप दी और उसमें अपनी तरफ से लिख दिया तो बात अलग है। पुरानी पुस्तकों में, इन ग्रंथों में ये बात स्पष्ट तौर से लिखी हुई नहीं मिलती है। हाँ, बाद में जाकर कुछ अभी जो लेटेस्ट जो पुस्तकें आई हैं उनमें ये धीरे धीरे ये सारी चीज़ें धीरे धीरे, उसमें एक ग्रंथ और आता है देव केरलम, उसके बाद में धीरे धीरे इन सारी चीज़ों को लिखा गया है, मांगलिक विषय को लिखा गया है। देखिए, एक मांगलिक है, एक नॉन मांगलिक है। ऐसी स्थिति में जो मांगलिक है, मान लीजिए 100% मांगलिक है, जो नियम ज्योतिष के हैं उस हिसाब से अगर वह मांगलिक है तो एक बात तो आपने समझ ली कि प्राचीन ग्रंथों में मांगलिक, जो मैंने 5 ग्रंथ बताए उनमें मांगलिक का उल्लेख स्पष्ट तौर से नहीं है। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि बाद में ये सारी चीज़ें धीरे धीरे जुड़ी हैं। अब जो 5 ग्रंथ हैं वे भी ज़्यादा पुराने नहीं, 1500 साल पुराने मान सकते हैं अपन उनको, लेकिन उसके बाद धीरे 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 नई चीज़ें जुड़ी है। अब मान लीजिए मांगलिक एक विषय है और वास्तव में इसको देखना चाहिए, तब भी पहले तो यह सोचना पड़ेगा कि वास्तव में जिस लड़के या लड़की को आप मांगलिक मान रहे हैं वह ज्योतिष के उन सारे नियमों से मांगलिक है या नहीं। आजकल तो बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर भी आ गए हैं एडवांस, उसमें वो सारे सूत्र पुराने डाल रखे हैं जिन सूत्रों के आधार पर व्यक्ति मांगलिक कहलाता ही नहीं है, दोष भंग हो जाता है। जैसे मैंने बताया कि मंगल पर गुरु की दृष्टि पड़ जाए, चंद्रमा केंद्र में हो, मंगल मित्र राशि में हो, मंगल स्व राशि में हो, मंगल उच्च राशि में हो, मंगल नीच राशि में है, तब भी मांगलिक दोष भंग हो जाता है, ऐसा भी लिखा है। मंगल मिथुन 3 नंबर 6 नंबर कन्या पर लिखा हो तब भी मांगलिक दोष भंग हो जाता है, ऐसा भी लिखा है किताबों में। तो मंगल 4 नंबर कर्क राशि पर लिखा हुआ तब भी मांगलिक दोष खत्म हो जाता है। 10 नंबर मकर राशि पर लिखा है तब भी मांगलिक दोष भंग हो जाता है। लेकिन आपने मान लिया कि आपका बेटा या बेटी पूर्ण रूप से मांगलिक है, अब उसका विवाह नॉन मांगलिक से करें या ना करें। तो अगर आपको किसी प्रकार की शंका है तो उसका सीधा सा परिहार यही है कि मंगल के वैदिक मंत्रों के 10,000 जाप किए जाते हैं। अगर कोई मांगलिक है तो उसके लिए भी पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, सुगम सरल विधि, आजकल तो सारी चीज़ें उपलब्ध है। यूट्यूब के माध्यम से आप मंगल के वैदिक मंत्र जैसे ही आप टाइप करेंगे मंगल के वैदिक मंत्र खुल जाएंगे। चाहे आप कहीं सोशल मीडिया पे सर्च करेंगे तो पूरा मंत्र आपके सामने लिखा हुआ आ जाएगा। उसको आप घर पर ही सुने, वीडियो के माध्यम से सुन सकते हैं, उससे लाभ मिलता है। 10,000 मंत्र एक दिन में तो हो ही नहीं सकते, धीरे धीरे सुनिए और लगातार सुनते हैं, उससे भी मंगल के दोष दूर होते हैं। लेकिन समझना यह पड़ेगा कि वास्तव में जिस लड़के से विवाह कर रहे हैं वह, उसको कह दिया कि ये तो नॉन मांगलिक है, मांगलिक है ही नहीं, लेकिन उसकी कुंडली में भी तो देखना पड़ेगा कि मंगल का परिहार शनि, राहु, केतु, सूर्य, इनसे होता है। फिर कहीं कहीं सूत्र तो ऐसा भी लिखा है कि मंगल जिस भाव में बैठा हुआ है उसी भाव में अगर कोई ग्रह बैठा हो तभी उसका परिहार होता है, अन्य भाव में होगा तो नहीं होगा, या वहां पर इनमें से किसी ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तब भी दोष का निदान हो जाता है। अब डरने वाली बात तो यह है कि किताबों में कहीं कहीं यह भी लिखा हुआ होता है कि लड़की मांगलिक है, लड़का मांगलिक नहीं है, तो लड़के के ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा और लड़के की शारीरिक स्थिति खराब हो सकती है। या लड़का मांगलिक है, विशेषकर तो लड़कियों को ज़्यादा वहाँ देखा गया है, और लड़के की कुंडली में है तो लड़की के लिए खराब है, ऐसा भी लिखा हुआ है। लेकिन वहाँ पर मंगल की स्थिति को देखना पड़ेगा कि मंगल मारक है या नहीं है। देखिए, ज्योतिष में आयुर्दाय एक विषय है, आयु के बारे में लिखा गया है कि व्यक्ति की आयु की गणना कैसे करें। अगर आयु की गणना, अगर आप इस विषय को पढ़ेंगे तो आपको अपने आप ही पता लगेगा कि बहुत ही विस्तृत विषय है, उसमें हजारों सूत्र लिखे गए हैं। तो केवल एक कोई फिक्स सूत्र नहीं है कि उससे पता लग जाए कि ये व्यक्ति इतने साल जिएगा। तो वहाँ लिखा है कि कोई विरला है, कोई बहुत ही विचित्र व्यक्ति और बहुत ही ज्ञान है, वो ही थोड़ा बहुत पता लगा सकता है कि व्यक्ति की आयु कितनी होगी।
कब मरेगा, तो ऐसा बिल्कुल संभव ही नहीं है कि कोई 100% कह दे कि यह आदमी इस तारीख के दिन मरेगा। हाँ, कुंडली के आधार अगर ज्योतिष को मानते हैं, इस विषय को समझते हैं, तो थोड़ा बहुत अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये ग्रह जो है शरीर को थोड़ा सा प्रभावित कर सकता है, खराब है, तो इसकी दशा जब भी आएगी या अंतरदशा आएगी या प्रत्यंतर आएगा तो शरीर पर कुछ बुरा प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन ये 100% नहीं कह सकते कि इसकी मृत्यु ही हो जाएगी। तो आयुर्दाय एक विषय है, आयु की गणना। ज्योतिष में अगर इस विषय को पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में लिखा गया है, और जब अलग अलग विद्वानों के अलग अलग सूत्र पढ़ेंगे तो सब मिक्सचर हो जाएगा। मिक्सचर नमकीन होती है, जैसे मिक्सचर मिठाई होती है, वैसे मिक्सचर हो जाएगा, पता ही नहीं लगेगा कि कौन सा सूत्र सही है, कौन सा सूत्र गलत है। फिर आपके पास जैसे कुंडलियाँ आती है तो अनेक प्रकार की कुंडलियाँ आती है, अनेक प्रकार की स्थितियाँ होती है। मारक भाव दूसरा और सातवां होता है। तीसरे और 8वें भाव से हम आयु देखते हैं। 12वें भाव से भी आयु की गणना होती है। कहीं कहीं 10वां भाव भी लिखा है, कहीं चौथा भाव भी लिखा है, कहीं छठे भाव से भी बीमारी और उसका पता लगता है कि व्यक्ति कहीं कोई गंभीर बीमारी तो नहीं लग जाएगी। तो इन सारी स्थितियों, फिर उन ग्रहों को और फिर उन ग्रहों की स्थितियों को देखना होता है, फिर दशाओं को देखना होता है, तो एग्जैक्ट पता ही नहीं लग पाता है कि यह व्यक्ति कितना जिएगा। तो ज्योतिष एक विषय बना है, और इसका सीधा सा मतलब यही है कि एक व्यक्ति की जीवन की बड़ी या छोटी बातों को आप आकलन कर सकते हैं, ग्रहों के आधार पर थोड़ा बहुत आकलन कर सकते हैं। देखिए, एक समय पर आप देखेंगे किसी हॉस्पिटल में 1 मिनट में, उस 1 मिनट में या उस हॉस्पिटल या उस शहर में अनेकों बच्चे पैदा हो रहे हैं। सभी उसी लग्न में, उसी अंश पर पैदा होंगे, लेकिन सबका जीवन भाग्य अलग अलग प्रकार का होगा। तो केवल जन्म पत्रिका ही मायने नहीं रखती है। वह व्यक्ति बड़ा होकर किन किन लोगों से जुड़ रहा है, किन किन लोगों के संस्कार ले रहा है, उसका भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। यदि आपका उठना बैठना अच्छे लोगों के साथ है तो धीरे धीरे आपकी मानसिकता वैसी हो जाएगी। देखिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। शेयर करेंगे तो अन्य लोग भी जागरूक होंगे और इस विषय को समझ पाएंगे। तो एक ही समय में जन्म लिए हजारों बच्चे हैं। ऐसा तो होता ही नहीं कि 1 मिनट में भारत में एक ही बच्चा पैदा होगा, अनेकों बच्चे पैदा होंगे, और उनके लग्न भी एक जैसे ही होंगे, थोड़ा बहुत अंतर पड़ेगा। एक शहर में, एक हॉस्पिटल में भी आप देखेंगे 1-2 मिनट में बहुत सारे 2, 4, 5 बच्चे पैदा हो ही जाते हैं, जन्म ले ही लेते हैं। उनकी कुंडली लगभग वैसी ही मिलेगी, लेकिन वो वहाँ हॉस्पिटल से बाहर निकलेंगे, फिर धीरे धीरे बड़े होंगे, फिर उनकी सारी दिनचर्या भी अलग होगी, माता पिता का व्यवहार अलग होगा। माता पिता जैसा सिखाएंगे वैसा सीखते हैं बच्चा, पहले तो यही सीखेगा। फिर बाद में वो बाजार में जाएगा तो बाजार के लोगों को देखेगा, स्कूल में जाएगा तो स्कूल के लोगों को देखेगा। जिसकी संगति करेगा वैसा उसका स्वभाव होता है। तो दूसरों का प्रभाव भी पड़ता है। ग्रहों का प्रभाव तो है ही, लेकिन दूसरों का प्रभाव भी पड़ता है। अब देखिए, मान लीजिए कोई एक शहर है, उस शहर में अलग अलग आयु के हजारों लोग रहते हैं, और मान लीजिए किसी दूसरे देश ने उस शहर के ऊपर हमला कर दिया और वो हजारों लोग एक हमले में ही मर गए, खत्म हो गए। तो क्या सभी की कुंडली में इस प्रकार का योग था? तो इस बात को समझना है, इस प्रोबेबिलिटी को समझना भी जरूरी है। देखिए, ज्योतिष को एक तो थोड़ा सा एक तरीके से समझना, और एक इसको अंधविश्वास की तरह से समझना, और फिर इसमें बहुत बुरी तरह से फंस जाना, दोनों स्थितियां अलग अलग है। तो कोई भी विषय बनाया है, पुराने लोगों ने बनाया है, तो उसको हम आधार मानकर छोटे मोटे जो योग हैं या जीवन की छोटी मोटी समस्याएं हैं, उनका कुछ समाधान निकाल सकते हैं। देखिए, एक व्यक्ति बहुत दुखी है, उसके पास पैसा नहीं है, उसको कोई उपाय बता दिया कि आप ये उपाय करिए, भगवान के मंदिर में जाइए, जल चढ़ाइए, या जो भी उपाय बता दिया। अगर वो दिनचर्या में मेहनत नहीं करेगा, दुकान नहीं खोलेगा, दुकान पर नहीं जाएगा, या कोई काम भी नहीं करेगा, नौकरी के लिए प्रयास भी नहीं करेगा, या अच्छी पढ़ाई नहीं करेगा, तो केवल मात्र पूजा पाठ से उसका भला होने वाला नहीं है। हाँ, पूजा पाठ से मानसिक स्थिति थोड़ी जरूर अच्छी हो जाएगी, लेकिन उसके साथ उसको दूसरे काम भी करने पड़ेंगे, उसको मेहनत भी करनी पड़ेगी, दूसरी सारी प्रक्रिया भी अपनानी पड़ेगी। कुंडली में ये सारी चीज़ें लिखी हुई होती है कि व्यक्ति का कर्म स्थान कैसा है, भाग्य स्थान कैसा है,
ज्योतिष में जब पढ़ते हैं तो ये सारी बातें लिखी हुई होती है। धन कितना आएगा, हो सकता है इस व्यक्ति के पास, अंदाजा लगता है कितना हो सकता है। अब एक ही समय में 1 मिनट में हजारों बच्चे पैदा होते हैं, सभी धनवान तो नहीं होंगे। धन योग तो है सबकी कुंडली में, लेकिन सभी धनवान तो नहीं होंगे। निर्भर करता है कि वह किस आबो हवा में जी रहा है, किन लोगों की संगति कर रहा है, उसका भी प्रभाव पड़ता है। और ज्योतिष का भी अगर गणना करें तो थोड़ी बहुत उसका प्रभाव भी पड़ता है कि ग्रहों की क्या स्थिति है, क्या दशा चल रही है, दशा में अंतर किसका है। अगर मान लीजिए किसी गलत ग्रह की अंतरदशा लग गई और व्यक्ति गलत मार्ग पर चला गया तो फिर वह सीधे मार्ग पर आ ही नहीं पाएगा। और उस गलत दशा या अंतरदशा में अगर उसको कोई अच्छा व्यक्ति मिल गया तो वो उसको सुधार भी देता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे सामने आती है। देखिए, हर व्यक्ति को क्या करना है, नहीं करना है, क्या बुरा अच्छा, ये आपको पता है। जैसे विवाह किया तो विवाह का सीधा सा मतलब ये है कि अब इस रिश्ते को निभाना है। अब पहले तो आपने शादी कर ली, अच्छी लड़की मिल गई आपको, लड़की भी अच्छी है, बहुत सारी अच्छी, लेकिन लड़के में कोई खराबी है मान लीजिए, थोड़े दिन बाद लड़के का मूड बदल गया तो सारी स्थितियां खराब हो गई। धीरे धीरे उसको धोखा देना शुरू कर दिया। इसी प्रकार से लड़का बहुत अच्छा है लेकिन लड़की का नेचर खराब है, शादी कर ली, थोड़े दिन तो ठीक है निभाया और फिर उसके साथ धोखाधड़ी शुरू कर दी। तो ये सारी चीज़ें हम खुद कर रहे हैं, हम खुद जान रहे हैं हम गलत कर रहे हैं। तो विवाह एक ऐसी प्रक्रिया, एक बंधन है, विवाह पारिवारिक बंधन है, उसमें रहना है, व्यवस्थित रहना है। जैसे स्कूल जाता है बच्चा तो व्यवस्थित रहता है क्लासरूम में, ऐसे थोड़ी उठकर भाग जाता है क्लास से, या क्लास में कोई धमाल थोड़ी करता है, उसको वहाँ बंद कर रहना होता है। तो रिश्ते वो ही व्यक्ति निभा सकता है जो वहाँ बंध सकता है। बहुत से लोग कहते हैं हम तो साधु बन जाएं। साधु बनना कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं है, उसमें भी आपको बहुत सारे नियमों का पालन करना पड़ेगा। यदि आप फक्कड़ बनकर ऐसे ही बाजार में घूमने का विचार कर रहे हैं कि बस जीवन में घूमना है, इधर उधर घूमना है या गलत काम करके पैसा कमाना है, तब भी उस व्यक्ति को बहुत सावधान रहना पड़ेगा, अन्यथा वो और ज़्यादा दुखी हो जाएगा, गलत काम करेगा। और जीवन अगर व्यवस्थित रहा तो उसको समस्याएं कम आती है। तो बड़े बड़े साधु संत जो हैं उनकी दिनचर्या यदि आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कितने बजे उठते हैं, क्या दिनचर्या है, क्या आप उस दिनचर्या का पालन कर सकते हैं। यहाँ तो बच्चे आजकल दिन में 10 बजे 11 बजे उठ रहे हैं। तो इन सारी स्थितियों को समझना पड़ेगा कि आप किस वातावरण में रहते हैं और आपको कैसा वातावरण चाहिए। अगर आपको स्वतंत्र रहना है, अपने हाल में ही जीना है, तो आपको विवाह करना ही नहीं है। आज के समय में तो बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि लड़का लड़की दोनों कमा रहे हैं, फिर वे एक दूसरे की सुनते नहीं हैं और फिर उससे विवाद उत्पन्न होते हैं। फिर दोष देते हैं मंगल को, इसके मंगल यहाँ बैठा था, इसकी वजह से ये हो गया और मेरा जीवन खराब हो गया। लड़की ने लड़के के ऊपर दोष दे दिया कि इसके तो कुंडली मंगल है, मेरा जीवन खराब हो गया इसके कारण, जबकि गलती लड़की की है। और लड़के की गलती है फिर भी वह मानेगा नहीं, लड़की सीधी है, लेकिन वह कहेगा लड़की की कुंडली में तो सप्तम में मंगल है, इसलिए ये लड़की तो क्या है कि मेरे साथ एडजस्ट ही नहीं हो पा रही। अब मान लीजिए 2 लोग हैं, मेरे पास ऐसा मामले भी आते हैं कि दोनों बच्चे हैं, उनका पैकेज ये समझ लो कि आप 25-25 लाख या 30-30 35-35 लाख पैकेज है, 70 लाख साल के आ रहे हैं। लेकिन घर में सास ने कह दिया नौकरी छोड़ दो, पहले तो कह दिया कि करो और शादी होते ही कह दिया छोड़ दो, तो फिर कैसे छोड़ेगी। व्यक्ति ने जीवन भर पढ़ाई की, कैसे छोड़ेगा। तो ये सारी स्थितियाँ, बहुत सी बार एक दूसरे से प्रेम करते हैं, प्रेम विवाह की स्थितियाँ भी देखी है मैंने। और लड़के ने कहीं नौकरी छोड़ के छोटा मोटा व्यापार शुरू कर दिया तो लड़की ने उसको छोड़ दिया, कोई तेरे तो पैकेज अच्छा था, फालतू व्यापार में घुस गया। ये बहुत सारी स्थितियाँ आती हैं। लेकिन विषय है मांगलिक का। मंगल सप्तम भाव में है तो उसकी स्थिति भी देखनी पड़ेगी, सप्तम भाव में किस स्थिति में बैठा हुआ, किस राशि पर बैठा हुआ, और सप्तम भाव का स्वामी कहाँ पर है, सप्तम भाव का कारक शुक्र कहाँ पर बैठा हुआ, उसको भी देखना पड़ेगा, और दशा क्या है उसको भी देखना पड़ेगा। अगर ज्योतिष को आधार मानते हैं तो एक व्यक्ति मांगलिक है, एक मांगलिक नहीं है, तब भी विवाह हो सकता है। लेकिन समझना पड़ेगा कि जिसको आप मांगलिक कह रहे हैं वास्तव में मांगलिक है या नहीं। ज्योतिष के नियम, परिहार सूत्र दिए गए हैं, उनको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्योतिष में बहुत सारे ऐसे सूत्र दिए गए हैं, उससे मांगलिक दोष, मांगलिक होते हुए भी मांगलिक होता नहीं। और मान लीजिए वह मांगलिक है तब भी
ज्योतिष शास्त्र में लिखा है कि मंगल के वैदिक मंत्रों के जाप करके आप विवाह नॉन मांगलिक से भी कर सकते हैं। तो इस विषय में ना उलझकर अगर विवाह करना है तो अपने समय को खराब ना करें, इस बात को समझ लीजिए। क्योंकि मांगलिक के कारण बहुत से लोग अपना समय खराब कर रहे हैं और इससे विवाह में देरी हो रही है, बच्चे भी परेशान हो रहे हैं, माता पिता भी परेशान हो रहे हैं और स्पष्ट जानकारी है नहीं, अपने बच्चों को मांगलिक बता देते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है। तो यहाँ पर मैंने मंगल पर बहुत सारी जानकारियाँ दी है, उनको ज़रूर देखिए प्लेलिस्ट में जाकर और इस वीडियो को भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।